आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जो कि एक आम वकूफ़ पज़ीर होने वाला मर्ज़ है और एक ऐसा मर्ज़ है जो इंसान के बदन की तवानाई, उसकी सेहत और उसकी जो एक जिस्मानी हालत है उसको बदल के रख देता है। ये मर्ज़ आम तौर पे हमारी अपनी खुराक में जो गैर मियारी मिलावट शुदा ग़िज़ाई अज्जा के शामिल करने से भी हो सकता है और बाज़ औक़ात आपको कोई बैरूनी अनासर, किसी किस्म के कोई जहरीले असरात से भी ये जिस्म पे मुसल्लत हो सकता है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, वो दोस्त जो हमारे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज हम बात करेंगे यरकान जाइंटस। उसकी अक़साम तो बहुत सी हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ ज़्यादातर सामने आती हैं वो पीला और काला यरकान। हमारे यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं कि यरकान का ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो जिगर से नहीं होता। बाज़ हमारे नाम नहाद मालज जो हैं वो कहते हैं जिगर की कमज़ोरी से यरकान हो गया, जिगर में गर्मी की वजह से यरकान हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो पीला यरकान है वो जो सुफरावी नालियाँ होती हैं जिस्म के अंदर, वो नालियाँ जिनके अंदर सुफरा गर्दिश करता है, उनमें बंदिश आ जाती है तो सुफरा अपने मकाम पर जाने की बजाय खून में शामिल होना शुरू हो जाता है, जिससे जिस्म की रंगत जर्द हो जाती है। और ये रंगत सबसे पहले आँखों से नुमाया होती है, फिर चेहरा, नाखन, और अगर ये मर्ज़ शिद्दत कर जाए तो पूरा जिस्म जो है वो डल हो जाता है और रंगत जो है वो पीली हो जाती है। हत्ता के पेशाब और पखाना भी पीले रंग का आने लग जाता है। और दूसरा यरकान होता है काला। काला यरकान जो है ये तिली की वजह से होता है। तिली चूँकि सौदा का मरकज़ है और जब सौदावी नालियाँ बंद होती हैं जिस्म के अंदर, वो नालियाँ जिनमें सौदा गर्दिश करता है, जब उनमें रुकावट आ जाती है तो सौदा खून में शामिल हो जाता है। सौदा की रंगत चूँकि स्याह होती है, लिहाजा जिस्म की रंगत भी स्याही माइल होने लगती है, इसलिए माहिर इसे काला यरकान भी कहते हैं। और याद रहे, ये यरकान जो होता है जिसे जाइंटस कहते हैं, इसका हेपेटाइटिस जो है BC वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये एक अलग से मर्ज़ है। जाइंटस आमतौर पे अगर किसी माहिर मालज से मशवरा किया जाए तो हमारी रोज़मर्रा खुराक में रद्दोबदल करने से ही ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी जो अक़साम हैं यरकान के, उनमें एक तो ये होती है कि जिस्म के अंदर जो सुर्ख खून के सुर्ख ज़र्रात होते हैं उनमें कमी वाक़या होने से भी जो सुफरावी मादा है, बिलोरोबिन जो होती है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप इस सिस्टम को बेहतर कर लें, जिस सिस्टम की वजह से खून में सुर्ख ज़र्रात कम हुए हैं, जिस्म के अंदर सुर्ख ज़र्रात की अगर अफजाइश ज़्यादा हो जाए तो ये सिलसिला खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसमें ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें फौलादी अंसर ज़्यादा होता है, जैसे पालक है, टमाटर है, सेब है, अनार है, अंगूर है, या फिर एक मुखलिस फौलाद होता है, अगर उसका इस्तेमाल एक मुनासिब मिक़दार में कराया जाए तो जिस्म में जो खून के सुर्ख ज़रात होते हैं उनकी तादाद पूरी होकर जिस्म की रंगत पीले से बदल कर सुर्ख हो जाती है और जिस्म जो वो सेहतमंद व तवाना हो जाता है। इसी तरह अगर काला यरकान हो जिसमें तिली मुलव्वस होती है कि सौदावी नालियों की बंदिश हो जाती है, तो उसमें अगर ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कराई जाएँ जिनसे तिली की वर्किंग बेहतर हो जाए, तिली की जो सौदा की जो नालियाँ होती हैं उनकी रुकावट ख़त्म हो जाए, तो उससे भी सौदा का ख़ात्मा होकर जिस्म की रंगत जो है वो सही हालत में पलट आती है। इसमें एक यरकान ऐसा भी है जिससे सुफरावी नालियों में सोजिश आ जाती है। जब सुफरा की नालियों में सोजिश आती है
तो जिस्म में बलगम की अफजाइश बढ़ जाती है, तो उससे भी नालियों में रुकावट आ जाती है। तो जो यरकान होता है ये जिस्म में या मिजाज में ठंडक आ जाने की वजह से पैदा होता है। इसको दूर करने के लिए हमें ऐसी ग़िज़ाएँ देनी पड़ेंगी जिसमें तवानाई ज़्यादा हो, जिनमें एनर्जी ज़्यादा हो, जिनमें हिद्दत और हरारत ज़्यादा हो, ताकि सुफरावी नालियों की सोजश का ख़ात्मा हो, बलगम की अफजाइश कम हो और जो नालियाँ हैं वो खुल जाएं, उससे यरकान का ख़ात्मा हो जाएगा। इसी तरह एक यरकान सिमी होता है जो जहरीली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से, ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें जहरीले असरात पैदा हो गए हों, उनके इस्तेमाल से भी जिस्म के अंदर यरकान की सूरत पैदा हो सकती है। अगर आपको यरकान ने घेर लिया है, आपकी आंखों की रंगत जर्द हो गई है, चेहरा जर्द हो गया है, हाथ पांव जर्द हो गए हैं, आपकी भूख मर गई है, आपका खाने को कुछ दिल नहीं करता, जिस्म बिल्कुल ढाल हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो आप इस तरह करें, मूली का पानी निकालें और इसी तरह मको, जिसे हम पीलक भी कहते हैं हमारी पंजाबी ज़ुबान में ना, पिलू, उसका पानी निकालें और इसके साथ आप कासनी के पत्तों का पानी, ये हम वज़न पानी, यानी कम अज़ कम आपका ये कोई एक एक छिटां का पानी लेके तीनों को मिक्स कर लें या अलग अलग, इनको आग पे पकाएं। जब ये पानी फटकर इस पे फुटकड़ियाँ सी आ जाएं, झाग बन जाए, जिसे कहते हैं ना उबाला आ जाना, तो इनको छान कर तीनों पानी को अलग अलग छान लें या तीनों को इकट्ठा पका के तो आप इसका इस्तेमाल करवाएं। ये जिगर के मसाइल जो हैं, जिनमें सुफरावी नालियों की बंदिश हो या सौदावी नालियों की बंदिश हो, ये बेहतरीन इलाज है। यरकान का ख़ात्मा हो जाएगा, हफ्ते 10 दिनों में इंशाल्लाह यरकान का ख़ात्मा हो जाएगा। इसी तरह 1 तोला आप आलू बुखारा लें, आधा तोला इमली लें और आधा तोला जो है वो कासनी का पानी। ये तीनों चीज़ें आप रात को किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो कर रख दें, 1 पाव 1.5 पाव पानी में, सुबह नहार मुँह इसका आप इस्तेमाल करवाएं, खाली पेट ये पानी पिलाएं, तो आप देखेंगे इससे भी इंशाल्लाह जो है यरकान का ख़ात्मा हो जाएगा। इसी तरह अगर सफ़ेद फटनीर को बढ़िया कर लिया जाए, जिसे फुला करना कहते हैं, अगर उसका 1 माशा दही के साथ खाली पेट खिलाया जाए तो 1-1.5 हफ्ते में इंशाल्लाह यरकान का जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा। नाज़रीन, यरकान के मर्ज़ में ग़िज़ा जो है वो हल्की फुल्की देनी चाहिए। ऐसी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करें जिनमें फौलाद ज़्यादा होता है, जो जूद हज़म हो, जो सादा हो और जिनमें बादी या रिही अज़ा ना हो। फलों में आप अंगूर इस्तेमाल कराएँ, टमाटर इस्तेमाल कराएँ, सेब इस्तेमाल कराएँ। इसी तरह जितने भी ऐसी अज़ा जिनमें फौलाद ज़्यादा होता है। और खाने पीने में आप जैसे टिंडे हैं, मूली का शोरबा है, घिया कद्दू का शोरबा है, छिलकों वाली मूंग की जो दाल है, और इसी तरह यरकान में पानी उबाल कर और साफ़ पानी पिलाएं। चंद दिनों में ही आपका यरकान ख़त्म हो गया है और जिस्म की, आँखों की, हाथों की, नाखूनों की रंगत जो है वो जर्द की जगह सुर्खी माइल खूबसूरत और चमकदार